गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों को जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है, क्लास फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन जो अगस्त में हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो शुरू करते हैं, और जो भी बच्चे हैं बस इसको देख लें और उसको रिवाइज़ करें। वीडियो देख देख कर बनाएं। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर लें, और थोड़ा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दीजिए। और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। अब बहुत जल्दी ही आप लोगों का मैथ कंप्लीट करवा दे रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 0.6 के पावर बिंदु का सरलतम रूप लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6 के पावर बिंदु, इसका मतलब यह हुआ कि 0 का 0, 6 का पावर बिंदु का मतलब होता है कि ये 6 आएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा 6। समझ में आया। अगर इसी के जगह अगर दे दिया 0.36, दोनों के ऊपर बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.36 ऐसे क्या इन्फिनिटी तक। पहली बात, माना कि x इक्वल टू 0.6 के पावर बिंदु है, और या x इक्वल टू 0.666 बढ़ते हुए जाएगा। पहली बात क्या ध्यान देना है कि अगर एक अंक पर बिंदु है, जैसे 6 पर बिंदु है, तो यह 6 बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 अंक पर रहता है, जैसे 24 है और दोनों पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 2 4 2 4 बढ़ते हुए जाएगा। अगर एक के ऊपर बिंदु है तो इसमें 10 से गुना करेंगे। अगर 2 के ऊपर बिंदु है तो उसमें कितना गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर मान के चलिए कि 3 2 1 है और तीनों पर बिंदु है, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 1000। 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ऐसे करके इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 1000 से, ठीक है। तो माना कि x इक्वल टू 0.66 ये बढ़ते हुए क्रम में है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से काहे गुना करेंगे, इसलिए कि एक पर बिंदु है, ठीक है। तो 10 से जब गुना किया तो इधर क्या हो गया, 10 गुना x, यही ना। इधर हो गया 10 गुना 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा 10x हो गया। और ये हो गया 10 से जब गुना के करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.66 डॉट डॉट डॉट, या ये हो गया हमारा 10x हो गया। इसमें 6 अगर प्लस में ले लेते हैं तो इधर इसमें क्या बचेगा मेरा, 0.666 फिर बढ़ जाएगा। अब ये हो गया फिर 10x, ये 6 का 6 हो गया। इतना का मान हम लोग लिखे हैं, क्या होता है x, बेटा इतना बराबर 0.666, इसका पूरा मान क्या है x। अब x बराबर के उस साइड में है ना, तो इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। अब 3 से कटाते हैं, 3 से ये 2 बार में और 3 से ये 3 बार में, तो मेरा क्या आया, सरलतम रूप मेरा क्या आया, सरलतम रूप मेरा आया 2/3। देखिए तो ये हुआ आपका C नंबर, समझ में आया। इसलिए ये अगर कोई पूछ देगा कि इसमें ये परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ में आया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या को हम जानते हैं, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो p/q के रूप में रहे, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता है। अपरिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दिया है √2, तो √2, √3, √5, √7, ये जो हुआ ये अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। और इसमें एक और ऑप्शन दिया है सी नंबर में √4, तो ये कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना। तो पूछा क्वेश्चन है क्या आपसे, 2 नंबर में पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं कौन होगा, √4, इसलिए हमारा सी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 81 के पावर 3/4। घातांक में हमने पढ़ाया है आपको कि x का पावर m हो और उसका पावर n हो, तो क्या होता है, x का पावर m गुना n, ठीक है। अब यहाँ 81 का पावर 3/4 है, तो पहले 81 को हम लोग पावर के रूप में लेंगे। 3 से किए कितना हो गया, 27, 3 से किए कितना हो गया, 3 से किए कितना हो गया, अर्थात 3 का पावर कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब कि 3 का पावर 4, ठीक है। कि ये हमारा कितना हो गया, 3 का पावर 4 और उसका पावर 3/4, ठीक है, 3 का पावर 4। अब ये हमारा क्या होगा, 3 का पावर आपस में ये गुना हो जाएगा ना, 4 गुना 3 का बटा 4, 4 से 4 कट गया, ये हमारा हो गया 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। ये आपका बी हो जाएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने गांव देहात के बच्चे हैं, आप लोग मेरा वीडियो देखिए और आप लोगों को बारीकी से हम समझाते जाएंगे। इसमें निश्चिंत रहना, मैथ में एकदम निश्चिंत रहना है। मैथ में हमारे पास जो बच्चे पढ़े हुए हैं, हर साल जो मैट्रिक देते हैं, मैं भी 2012 से पढ़ा रहा हूँ, यहीं से बच्चे 98-99 तक लाए हैं। कभी वो बच्चे आएंगे मेरे पास, उनका मार्कशीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और वो बच्चे बचपन से ही पढ़े हैं। तो अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, कि ताकि हमको भी थोड़ा बल मिले, समझ रहे हैं। जितने हमारे गार्जियन व्यक्ति हैं, वो अपने बच्चों को बताएं कि नहीं, वो जो पिंटू मास्टर हैं वीडियो डाल रहे हैं, आप उसको फॉलो करो और उसको देखो, मैथ आप लोगों का ठीक हो जाने वाला है। और पढ़िए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, x² - 2x + 3 में x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक सबसे बड़ी चीज़ है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक कुछ नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो इसको मानते हैं 1, ठीक है। और इसमें x का गुणांक कोई पूछेगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -2। अचर राशि पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया। तो
ये नहीं है कि आपसे पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा तो आप एक मार के निकल जाइएगा। अगर हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ देगा कि एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स देखना है। अगर अचर राशि पूछेगा तो इसको हम अचर राशि मानते हैं। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब पाँचवा नंबर आपको बता रहे हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, के शून्यक है। सबसे पहले a इक्वल टू जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक a मानते हैं, तो कुछ नहीं है तो इसका गुणांक कितना है 1 है, इसको a मानते हैं। इसका गुणांक b मानेंगे, इसका c, अचर राशि को c मानते हैं। b जो है कितना है -5 है, c कितना है बेटा 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो a और c का गुणनखंड निकालते हैं, a और c का गुणनखंड निकालते हैं। तो a की जगह कितना है 1 है और c की जगह कितना है 6 है। ये मेरा हो गया 6। अब इसको भाग दीजिए कोई भी अंक से, 2 तिहाई 6, 3 2 का ये गुणज हो गया। अब इसमें शून्यक निकालना है, तो इसमें हम लोग जो ये बीच का होता है, हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है कि बीच वाला जो ये 5x है गुना करें तो हमारा 6 के बराबर आए, गुना करें तो 6 के बराबर आए, और जोड़े घटावें, जोड़ना है या घटाते हैं तो मेरा 5x आ जाए। तो उसके लिए हम लेते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर हो गया, 2 3 का गुणज है, तो अगर हम लेते हैं 2x माइनस 3x प्लस 6, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 तिहाई 6 आ जा रहा है। अब -2x और -3x -5x आ जा रहा है। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर यह AC के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये मेरा B के बराबर आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें x कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x -2, और ये -3 कॉमन लिए तो ये कितना हो गया x -2। ठीक है, ये हमारा हो गया x -3। ये जब दो एक ही जैसा आ जाता है तो मूल आ जाता है तो इसको एक ही लेते हैं, तो x -2, x -3 = 0। अब इसको लेते हैं x -3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, माइनस में 3 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में। फिर इसको देखते हैं x -2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 2, अर्थात मेरा जो है शून्यक जो आया वो क्या आया 3 और 2। अब ये मिला लेना है कि मेरा 3 2 या 2 3 कहाँ है। अच्छा, तो ए नंबर में 2 3 दिया है, 3 2 या 2 3 एक ही बात हुआ, तो आपका ए नंबर हो गया। सही है। आप सभी लोग बच्चों घर पे जाइएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो देख के, और जो भी है कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ा दें। अभी कितने बच्चे बोल रहे हैं, शायद मेरे बच्चे जितने भी हैं कोचिंग के, वो बोल रहे हैं कि सर फिर से त्रिकोणमिति ही पढ़ा दिया जाए। ऐसे तो मैं सोचा था कि शुरू से पढ़ाऊँगा, लेकिन त्रिकोणमिति में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी बच्चा कह रहा है कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाइए, तो त्रिकोणमिति में पढ़ाऊँगा। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो आपका एग्ज़ाम का रीढ़ का हड्डी है। कम से कम 32 से लेकर 35-36 नंबर तक सिर्फ त्रिकोणमिति ही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं नियामक ज्यामिति में, पहले हम लोग इसका ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ कैसे होता है। मान के चलिए कि ये हमारा ग्राफ हुआ, ये जो होता है एक्स अक्ष होता है, क्या होता है
एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस भी बोलते हैं इसको, एक्सिस भी बोलते हैं। ये हमारा होता है वाई अक्ष, ठीक है। और सीधे इसका उल्टा जो होता है एक्स डैश होता है, और वाई का जो उल्टा होता है ये वाई डैश होता है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होता है, उसके बाद इसको हम लोग 0 0 से डिनोट करते हैं, 0 0 से डिनोट करते हैं। यहाँ से हमारा अंक होता है 1 2 3 4 5, ऐसे ही अंक की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 20 30। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, और ये हो गया -5, ठीक है। ये इस टाइप का ही होता है। अब इसमें समझना क्या है, जो एक्स अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष को हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मैट्रिक में भी पूछता है। आप इस बात को समझ लीजिए, इस बात को आप जान लीजिए कि इसी में से क्वेश्चन छोटा छोटा आता है, बच्चों लोग को पता नहीं रहता है। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? उसको कोटि कहते हैं। कभी भी आपको अगर जब भी दिया, अगर एक्स वाई लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा भुज हुआ, ये हमारा कोटि हुआ। अगर हम 3 4 लिख दिए तो इसका मतलब कि ये मेरा भुज हुआ, ये मेरा कोटि है। ये भुज हुआ और ये जो हुआ कोटि हुआ। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चा लोग घड़ी कैसे घूमता है? जैसे घूमता है, अगर सामने रखते हैं तो दाहिने की तरफ से घूमता है। अगर सामने हम रखते हैं, अगर सामने मान के चलिए घड़ी है, तो वो दाहिने की तरफ से घूमता है। तो जब भी घड़ी जो होता है घूमता है, अगर मेरा ये घड़ी है, घड़ी या जैसे ये सुई है, तो ऐसे ऐसे घूमते क्या होगा कि ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, इस टाइप से आके घूमता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक है। अर्थात घड़ी जो ऐसे घूम रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ। अगर इसके उल्टा घूमे, अगर मान के चलिए कि घड़ी ऐसे घूमे, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें जब हम ये ग्राफ बनाए, तो इसमें जो होता है क्लॉकवाइज नहीं होके एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। ये क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो हो गया सेकेंड चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम इसमें जब देखते हैं, इसमें पहले कभी भी हम क्या बताएं कि पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं ना बच्चा। तो इसमें मेरा जो भुज हुआ एक्स हुआ, तो एक्स इधर क्या है? धनात्मक है ना, हाँ, प्लस में है, इसलिए एक्स मेरा क्या होगा? प्लस में होगा। वाई भी जो है इधर कैसे है? तो ये भी हो गया मेरा प्लस में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि पहले जो है हम लोग क्या लिखते हैं? भुज, उसके बाद कोटि। दूसरा में देखते हैं कि भुज लिखते हैं, तो भुज का मतलब एक्स लिखेंगे तब वाई लिखेंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि मेरा भुज पहले लिखना है, तो भुज क्या है? इसमें मेरा माइनस में है, तो इसमें क्या होगा? माइनस। और कोटि जो है ये है ना, इसमें देखिए तो कोटि मेरा क्या है? प्लस में है ना, तो ये हो गया प्लस। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं एक्स मेरा क्या है?
माइनस में है और y क्या है, ये भी माइनस में है। समझ में आया। चौथा में देखते हैं, x जो है प्लस में है और y जो है क्या है, माइनस में है। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है आप लोग का अब छूटेगा नहीं। इसमें पूछा है कि भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे, माने माइनस में होंगे। दोनों होना चाहिए। कौन? भुज भी और कोटि भी, दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक दोनों किसमें है, इसमें है ना बाबू, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो इसमें कौन मारेंगे हम लोग, सी मारेंगे। इसमें क्या होगा, सी मेरा आंसर होगा। डिटेल से समझ लेने पर क्या होता है कि किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग उसको बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, मैथ एक ऐसा चीज़ है कि जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ नहीं बनेगा। आप अगर सोचते हैं कि कोई जल्दी का उपाय है तो कोई जल्दी का उपाय नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और मेरे साथ ये खासियत रहा है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये हमको रहता है कि जो भी क्वेश्चन बताएं उसमें जितना शुरू से जितना बारीकी से बारीकी बता दें कि ताकि वो बच्चा रिवाइज करे तो फिर वह क्लियर हो जाए। जैसे आपको ये बता दिए। अब इसमें कोई पूछ देगा कि भुज जो है ऋणात्मक है और कोटि जो है धनात्मक है। भुज क्या है, निगेटिव में है और कोटि जो है पॉजिटिव में है। तो ये बताइए कि किस चतुर्थांश में होगा। तो क्या बताइएगा, किस में, सेकंड में, इसमें हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि भुज जो है धनात्मक है और कोटि जो है ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कल माइक और स्टैंड मंगवाए हैं, व्यवस्था सही हो गया है। थोड़ा सा लुक यहाँ चेंज करेंगे, पोस्टर बोल दिए हैं छापने के लिए और सब लग जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और गर्मी ज़्यादा है, लाइन रह नहीं रहा है, बस एक पंखा चल रहा है, सभी बच्चे भी और यहाँ भी गर्मी लग रहा है। देख रहे हैं एक पंखा परचेज करवा रहे हैं और आप लोग बस पढ़ते रहिए। और जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करिए कि भैया यहाँ हमको समझ में नहीं आया है, फिर से पढ़ा दीजिए, एक शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल देंगे। और आप लोग भी अब सभी बच्चों से बोलिए, अपने दोस्त मित्र से कि लाइक सब्सक्राइब करें और जो है सब लोग को इससे सबको फ़ायदा होगा। गार्जियन लोग से एकदम निवेदन है कि आप बच्चों को बोलिए कि नहीं, पिंटू मास्टर जो हैं, पिंटू सर जो हैं वो वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देखिए और बनाइए। अब ये बहाना नहीं है कि नहीं हम कोचिंग नहीं जाते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं। जब बारीकी से बारीकी चीज़ हम आपको यहीं बता दे रहे हैं तो आपको वीडियो देखने में क्या समय लगता है। ठीक है, वीडियो देखिए, 1 घंटा वीडियो देखिए, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, √15 भागा 2√3। घातांक में आपको बताए थे हम, घातांक के सूत्र के अनुसार क्या बताए थे कि x का पावर m हो और भागा x का पावर n हो, यही ना। तो क्या हो जाता है बेटा, x का पावर m बटा x का पावर n, अर्थात हो गया, सही बोली हैं आप, x का पावर m माइनस n। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8√15 2√3। ठीक है, 2 से इसको कटा दिए, कितना बार में कट गया, 4 बार में। अब मेरा क्या बचा, 4√15 और √3। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हमारा √15 है, √15 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 5, √3 गुना 5 लिख सकते हैं। या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 गुना √5। ठीक है, ये रूल होता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√3
3 गुना रूट 5। कोई दिक्कत? रूट 3 से रूट 3 कट गया, कितना बचा बेटा? 4 रूट 5। देखिए तो कौन सा क्वेश्चन? 4 रूट 5 बी नंबर है। समझ में आया? चलिए छोटी के मन में शंका है कि भैया कभी कभी भोजपुरी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी मेरा चैनल है, भोजपुरी भी बोलूँगा और बोलते रहूँगा। भाषा है, बोलते बोलने लगूँगा। और क्या है, बच्चा लोग बस समझना चाहिए, भोजपुरी हिंदी से मतलब नहीं है। आप अंग्रेज़ी पढ़िए, आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। हम संस्कृत बोलते हैं, हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम लैटिन बोलते हैं, हम जो है जर्मनी का भाषा बोलते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? जर्मन बोलते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर, 1/2 प्लस रूट 3 कह रहा है कि हर का परिमेयकृत रूप है। हर का परिमेयकृत रूप है। ये परिमेयकरण है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1 + 2 रूट 3, ठीक है। परिमेयकरण में क्या होता है कि नीचे देखते हैं, नीचे हमारा यहाँ प्लस है, सीधे इसके उल्टा से ऊपर नीचे गुना करते हैं। अगर माइनस रहता तो प्लस से गुना करते ऊपर नीचे इसी अंक के साथ, और यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो माइनस से कैसे करेंगे? 2 - रूट 3, 2 - रूट 3, ठीक है बेटा। यहाँ समझते हैं, ये हो गया हमारा 2 रूट 3 ऊपर। यहाँ एक सूत्र आ रहा है, सूत्र आपको याद है? कौन सा सूत्र हो सकता है? a + b a - b। ये हमारा हुआ a + b और a - b। इसको समझने के पहले हम लोग पहले सूत्र समझते हैं। a² - b² होता है a + b × a - b। हम RHS लेके चलते हैं, RHS लेकर चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? a + b × a - b क्वेश्चन हुआ। अब इसको क्या करते हैं, a लिए और इससे दोनों में गुना करते हैं। क्या करते हैं? a लिए दोनों में गुना करते थे, a ले लिए, इसके बाद a - b लिख लिए। उसके बाद क्या है? प्लस b है, फिर इसको क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, a - b। समझ में आया? अब इसको गुना करते हैं, a × a² हो गया, ये हो गया ab, ये हो गया ba। तो ba या ab पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कैसे होता है, क्रम विनिमय नियम से। बार बार फिर लिख दूँ, ab = ba। ये कौन सा है? क्रम विनिमय रूल है, ठीक है। बात में समझ में आ गया? ये हमारा हो गया ab और ये हो गया प्लस माइनस है, प्लस माइनस b²। अब देखिए यहाँ समझने वाली क्या बात है, ab माइनस में है और AB प्लस में है, ये आपस में ये कट जाएगा और ये हो गया a²। यहाँ क्या है? -b²। समझ में आया बेटा? अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिख दिए हैं 2 - √3 और ये हो गया 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो गया? 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, अर्थात क्या हो गया? 2 - √3/1 अर्थात 2 - √3। दूसरी बात, बच्चा लोग यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कितने लोग को समझ में नहीं आता है। √3 का मतलब है, यहाँ कुछ नहीं, अगर सिर्फ रूट लग गया, सॉरी रूट अगर लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है? जैसे यहाँ हमारा √3 का स्क्वायर है, तो इसको पहले समझते हैं। √3 का स्क्वायर है
इसका मतलब क्या हुआ, √3 गुना √3। समझ में आया। अब रूट का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये क्या हो गया, 3 का पावर 1/2 गुना 3 का पावर 1/2। घातांक के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि x के पावर m गुना x के पावर n इक्वल टू क्या होता है, x के पावर m प्लस n। आधारी राशि बराबर होता है तब क्या होता है, उसका पावर जो होता है आपस में जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, 3 का 3, ये हो गया 1/2 जोड़ 1/2। अब ये क्या हो गया, 3 का पावर 1/2 जोड़ 1/2। अगर इसको हम जोड़े तो लघुत्तम हो गया 2 और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसको लिख लेंगे 3 + 2/2 माने 3 बराबर 3 का पावर 1 अर्थात 3। इस बात को हमने बहुत बारीकी से समझा दिया, इसको समझ लेना है यहाँ से, ये समझा दिए। अब कोई डाउट हो तो बच्चा लोग बोलेगा, ठीक है, समझ में आया। और इसका जो आंसर आया था कितना था, 2 - √3। इसका मतलब ये कौन था, बी नंबर। क्लियर है बेटा। चलिए और लोग को कोई पूछना है, किसी के मन में कोई संदेह हो तो आप लोग पूछ लीजिए। और जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे आप स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा। पढ़ाई कठिन होता है और आप ये सोचिएगा कि शॉर्टकट कोई उपाय है, तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। कल एक लड़का हमको बोला कि अरे भैया आप कहाँ सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हैं, कहाँ व्यू ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए। एक ऐसे ही बोला लड़का, पैसा खर्च कीजिए आपका सब्सक्राइबर व्यू नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। ज़िंदगी में ऐसा काम, अपना मेहनत है उसी को करना है। यूट्यूब पर भी लोग बता रहे हैं कि व्यू के लिए, सब्सक्राइब के लिए आप बोलिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें अपना मेहनत करते रहना है। अच्छा, अब मेहनत करके जो प्राप्ति होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर में है, दिया है क्वेश्चन ए डी, एक तिर्यक रेखा है, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये कोण दिया है 75 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि कोण सी बी डी इक्वल टू 75 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान, ए बी सी का मान, ए बी सी बराबर पूछा है ए बी सी, इसको ये 75 दे दिया है, ये पूछा है। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कोई सीधी रेखा हो, अगर कोई सीधी रेखा हो, ए बी कोई सीधी रेखा है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक माने तिरछी, ठीक है ना, तिरछी कोई रेखा काटती है, ये जितना कोण बनाते हैं कुल मिला के कितना बनाता है 180। अगर ये सी है ये और ये ओ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों मिलकर क्या है 180। अब समझे, कोण ए, कोण जहाँ बनता है उसको बीच में लिखते हैं, जैसे ओ है तो ओ बीच में लिखा गया, ये इसलिए कि यहाँ कोण बन रहा है। ठीक है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, इसका मान कितना होता है 180। ठीक है, समझने वाली क्या बात है। इसके अनुसार हम बताते हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण, ये बी लिख दिए हैं, अच्छा ये डी होना चाहिए, डी बी सी, कोण डी बी सी इक्वल टू क्या हो गया 180 होगा ना, ये भी तो पूरा होगा ना 180। ए बी सी के बारे में तो पता नहीं है, ए बी सी के बारे में पता नहीं है, लेकिन डी बी सी माने सी बी डी यही ना है,
CBD लिख लीजिए, चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, CBD। तो CBD बराबर कितना है 75 बराबर 180 डिग्री। कोण ABC बराबर, इधर प्लस में 75 डिग्री है, उधर जाके बराबर कुछ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 180 घटाओ 75 कितना हो जाएगा बेटा 105 डिग्री। ये छोटी वहाँ धूप लग रहा है, तुम और उधर बढ़ जाओ। नहीं छोटी चली जाओ, पर्दा उर्दा लग जाएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 105 दिया है, डी नंबर है, ठीक है, डी नंबर। अगला है क्वेश्चन, समझ में आया ये? कोई पूछ देगा वृत्त कितने डिग्री का कौन बनाता है 360 डिग्री का। समझ में आ गया ना? इसको बात समझ लेना। गर्मी इतना पड़ रहा है कि बच्चा लोग जो है परेशान है, लेकिन हमारे देश का क्लाइमेट ही ऐसा है कि ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात होगा। अगर हम लोग इससे नहीं लड़ेंगे ना तो गर्मी ज़्यादा है आज मन नहीं कर रहा है, तो ठंडा ज़्यादा है तो आज मन नहीं कर रहा है, तो बरसात ज़्यादा है तो आज नहीं मन किया, तो इसमें समय निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, पहले बात समझ लीजिए कि त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये माने उसकी दो भुजाएं आपस में और तीसरी भुजा अलग हो, तो समद्विबाहु, सम माने बराबर और द्वि माने दूगो, ठीक बा। समद्विबाहु त्रिभुज तो दो भुजा उसमें बराबर होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कोई बच्चा लोग बता देगा क्या? जिसका सभी कोण बराबर नहीं, जिसका एक कोण जो हो वह 90 डिग्री का हो, ठीक है, जिसका एक कोण जो हो वह 90 डिग्री का हो। एक बात समझ लीजिए, जब एक कोण मेरा 90 डिग्री का हो गया तो उसका न्यून कोण ये कितना होगा, ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। पूरा त्रिभुज का तीनों कोण का माप कितना होता है 180, चतुर्भुज का 360। समझ में आ गया? तो अब हम लोगों का क्वेश्चन है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का मान होता है, तो प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होगा? ये 9 नंबर क्वेश्चन है ना। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का मान, तो समद्विबाहु है, पहले तो समद्विबाहु है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। ये जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये जो कोण बनाएगा तो ये तो मेरा 90 डिग्री हुआ, ये आपस में बराबर है तो कुल मिला के 180 होगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। तो न्यून कोण का मान, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री का ही हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। समझ में आया? हाँ, देखिए आगे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी सही हो जाएगा। अब अगला पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान। देखिए समबाहु, यहाँ क्या है, सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज। 1 मिनट लिखते हैं यहाँ, समबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा ABC, सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होता है। तो ये तीनों कोण मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। समबाहु है
अर्थात अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/3 कटा दिए, कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया है, कहाँ दिया है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री सी में दिया है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। देखिए है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव जैसा इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप लोग बारीकी समझ लीजिए। हर टाइप का क्वेश्चन को समझना है, आप मार दीजिए ऐसे अलग बात है, लेकिन आप बारीकी समझ लेते हैं तो किसी टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था? ये 12 नंबर क्वेश्चन था, ये 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 13 नंबर देखते हैं। दिया है, चित्र दिया है। ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। इसमें बेटा दिया है BAC, ए बीच में है ना, ये दिया है मेरा 53, ठीक है, 53 डिग्री। उसके बाद दिया है ABC, ये कितना है 52 डिग्री, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ACD का मान क्या होगा, ACD इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ACD के जाइए आप, आयुष को काम है, जाइए निकलिए। ACD के बारे में पूछ रहा है। अब समझते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? तीनों कोणों का माप 180 डिग्री। कोण A कितना है बेटा? कोण, इसका मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। कोण A का मान दिया है कितना 53 और दूसर का कितना दिया है कोण B का 52 डिग्री। कोण C नहीं दिया है। ये कितना हो गया 3 2 5 और 5 5 10, 105 प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, या कोण C इक्वल टू 180 घटाओ 105 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा 75 डिग्री। अब मेरा C कितना हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। अब हम अब समझते हैं, अभी आपको एक चीज़ इसके पहले बताए थे कि कोई भी सीधी रेखा हो, कोई भी सीधी रेखा हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा जैसे C है इसको काटती है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना होता है 180, ठीक है बेटा। ये मेरा 75 डिग्री हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 180 डिग्री होगा ना। हाँ, कोण C बराबर कितना है 75 डिग्री। ये जो है BCA माने ACB बराबर 75 डिग्री है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 180 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 105 डिग्री। तो आपसे कोई पूछ देगा तो ये बता देना है कि ACD बराबर कितना हो जाएगा, कोण ACD बराबर 105 डिग्री दिया है। ए नंबर है, ए नंबर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िए, लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि क्या है कि मैथ में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, और मैथ में जब तक आप लोग का छोटा छोटा बारीकी चीज़ ना बता दूँ तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। कितने बच्चे जो हैं संडे मना रहे हैं, लेकिन मैं बुलाया था आज आए नहीं, लेकिन वही बच्चे बाद में कहते हैं कि सर मेरा सेकंड डिवीज़न आ गया। वही बच्चे जो हैं कहते हैं कि सर मेरा सेकंड डिवीज़न आ गया। अब उनको क्या है
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, ABC, ठीक है। एक 3 सेंटीमीटर है, एक जो है 4 सेंटीमीटर है और ये एक जो है 5 सेंटीमीटर है। तो परिमिति पूछ रहा है। तो परिमिति का मतलब परि मतलब बाहर और मिति मीन्स मापना। परि मीन्स बाहर और मिति मीन्स मापना। बाहर का माप को हम लोग जोड़ लेते हैं। AB कितना है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू कितना है, इसी को हम लोग परिमिति कहते हैं। तो इसको क्या करना है, क्या AB कितना है मेरा बेटा 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर और CA कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर ए नंबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, खुशी समझ में आ रहा है, तबीयत अब ठीक है। चला अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाली प्रकृति होगी। देखिए भुजा जो है, मान के चलिए कि एक त्रिभुज है ABC, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि भुजाओं की प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी, प्रकृति समझने के लिए हम लोग समझते हैं। कभी भी पाइथागोरस जी कहते हैं, पाइथागोरस जी कह रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। माने अगर छोटी भुजा एक लिख ले, पहली छोटी भुजा प्लस दूसरी छोटी भुजा का वर्ग अगर बराबर आता है, बड़ी भुजा कौन सी है, कभी भी ये इसको कर्ण भी बोलते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो ये बड़ी भुजा ये होता है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर है, जैसे ये मेरा 13 हुआ बड़ी भुजा, इसका वर्ग कर लिए, और ये हमारा पहली भुजा 5 का स्क्वायर है और ये कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये हो गया 25 और ये हो गया 144, अर्थात 169 जो हुआ 169 का बराबर हुआ। तो ये जो होता है समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। आप समझना है, एक में इसमें और दिया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु, तो दो भुजा बराबर होना चाहिए था ना। यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण समद्विबाहु होगा, नहीं होगा। ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये भुजा और ये दोनों एक से एक होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो ये हो क्या होगा समकोण समद्विबाहु, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो और समकोण हो। लेकिन इसमें क्या है, सभी भुजा अलग अलग है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज होगा। ये जो बनाएगा मेरा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। चलिए दैट सॉल्व कीजिए। 15 क्वेश्चन बता दिए, अब 15 क्वेश्चन कल बता देंगे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग पढ़िए। आप लोग को बहुत बारीकी से हम पढ़ा रहे हैं। अब इससे अच्छा पढ़ाई जो है हम तो नहीं मानते हैं कि इससे भी अच्छा कोई पढ़ाएगा, इसलिए कि इसमें जो बारीकी है मैं जो 9th-10th के बच्चे हैं उसको मैं समझा दिया हूँ। इससे बारीकी अब कोई नहीं बताएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।
ठीक है, चलो हटा।